द्रव्यों में अभेद करे वो भी व्यवहार है, और एक द्रव्य में ही भेद करे वो भी व्यवहार है। पुनः सुनिए भाई, दो भिन्न द्रव्यों में मिश्र करके एकत्व देखे वो भी व्यवहार है, और एक द्रव्य में अभिन्नत्व में भी भिन्नत्व करे वो भी व्यवहार है। हो सकता बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में बात घर कर रही होगी, ये शब्द तो पहली बार सुना। हे मित्र, अभेद भी देखता व्यवहार और भेद भी देखता व्यवहार। जो एकांश यूं कहते हैं कि जो भेद को ग्रहण करे व्यवहार, अभेद को करे निश्चय, उन्हें आज ये अपने आप में दिमाग में सुधार कर लेना चाहिए। जो भेद को ही ग्रहण करे वो व्यवहार, अभेद को ग्रहण करे वो निश्चय, ये एक पक्ष है। ये तो नई विषय आपकी दृष्टि में, पर नवीन नहीं है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है। पुनः कहता हूं, भिन्न दो द्रव्यों के मिश्रण से जो एकत्व भूत को ग्रहण करता है वो व्यवहार, और एक द्रव्य की अभिन्नता में भी भेद करें वो व्यवहार। एक द्रव्य के अंदर अशुद्ध दशा को ग्रहण करे वो निश्चय। एक द्रव्य की अशुद्ध दशा ग्रहण करे वो निश्चय। एक द्रव्य की शुद्ध दशा को ग्रहण करे वो निश्चय। कोई प्रश्न तो नहीं है? एक द्रव्य में अशुद्धता को ग्रहण करे वो निश्चय ने, एक ही द्रव्य में शुद्धता को ग्रहण करे वो निश्चय ने। समझाऊं? हे जीव, राग देश प्रणाम ये व्यवहारने का विषय नहीं है, ये जीव के अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। बराबर? हे जीव, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये जीव का स्वभाव है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जीव का स्वभाव है। ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। मति ज्ञान जीव का स्वभाव है, अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ये शुद्ध निश्चय नय का विषय है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन में भेद करें ये व्यवहारने का विषय है। शुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय है। अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध दर्शन में भेद करें ये व्यवहारने का विषय है। ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय है। शुद्ध ज्ञान को निहारे शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। वो अशुद्ध ज्ञान को निहारे वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। और ये सारे धर्म आत्मा के अंदर विद्यमान है, अलग से लाए नहीं जाते। अलग से कोई लाया गया व्यवहार है। दो द्रव्यों के मिश्रण को एक कहता है, वो अलग से लाया गया व्यवहार है। पर वो ऐसा व्यवहार है कि सर्वत्र उसी का राज्य है। बुझे भैया, उसी का राज्य। यदि मैं आपसे कह रहा हूं
उसी के राज्य के अंदर कह रहा हूं। वो आप मेरी बात सुन रहे हो, उसी के राज्य में सुन रहे हो। अरिहंत देव की जो वाणी कर रही है, उसी के राज्य में कर रही है। वो अरहंत देव की वाणी सुनने के लिए 3 गति के जीव समूह में विराजे हैं, उसी के राज्य में विराजे हैं। यदि जीव मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग का सेवन करता है, उसी के राज्य में करता है। और मित्र समति गुप्ती, व्रत समति गुप्ती 13 प्रकार का चारित्र का पालन करता है, तो उसी के राज्य में करता है। किसके? 2 द्रव्यों के मिश्र में एक को देखता है, वो व्यवहार। जो भी तत्व का निर्णय कर रहा है, उसी के राज्य में कर रहा है। कभी कभी चक्रेश लगता है। सत्य ये है कि प्रवचनकारों को प्रवचन की तैयारी नहीं करना चाहिए, प्रवचन बन के आना चाहिए, तो नवीन विषय उद्घाटित होता है। जो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज है, उसी के राज्य में। जो अशुद्ध उपयोग में जीव जी रहे हैं, उसी के राज्य में। जो ज्ञानियों कर्म की प्रगतियों की संबंध निर्जना जो कर रहे हैं, उसी के राज्य में। यहाँ तक कि मोक्ष पुरुषार्थ क्या, मोक्ष भी जाएंगे, इसी के राज्य से जाएंगे। क्या प्रचंडता है इस अत्यंता भाव होने पर भी, अत्यंता भाव होने पर भी अत्यंत कार्यकारी है। इसे पहले स्वीकार कर लीजिए। शरीर, वांग, मनः, प्राणापान, पुद्गलानाम, जो कह रहा हूं वो सब आप समझते हो, लेकिन किस समय तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, ये विषय समझिए। शरीर, वचन, श्वासोच्छ्वास, मन, ज्ञानी क्या है? सब पुद्गल है, पुद्गल है। और पुद्गल होने पर भी पगारिया जी, पुद्गल होने पर भी जीव इसके सहयोग से काम कर रहा है। व्यवहार में, व्यवहार में द्रव्यानुयोग कह रहा है 2 द्रव्यों के योग से। द्रव्यानुयोग कहता है 2 द्रव्यों के योग से जो प्रणमन चलता है वही द्रव्यानुयोग, और 2 द्रव्यों के वियोग से जो प्रणमन चलता वही द्रव्यानुयोग। आप लोग इसमें संयोग क्या है? 2 द्रव्यों के संयोग से जो काम हो रहा है द्रव्यानुयोग, और दोनों द्रव्यों के वियोग से जो काम हो रहा है वो द्रव्यानुयोग। भेद भी द्रव्यानुयोग में है और संघात भी द्रव्यानुयोग में है। द्रव्य के बिना भेद नहीं है और द्रव्य के बिना संघात नहीं है। द्रव्य के बिना भेद नहीं है, द्रव्य के बिना संघात नहीं है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद से संघात से चाक्षुष स्कंद होता है। भेद से संघात से चाक्षुष स्कंद होता है। और परमाणु भेदादड़ु, भेद भेद से परमाणु होता है। विषय चल रहा व्यवहारने का, यहां का व्यवहारने हे जीव, भेद भेद से परमाणु होता है और भेद संघात स्कंद होता है। भेद संघात
इस आत्मा के साथ 24 घंटे चलता अशुद्ध दशा में। चक्रेश इस सत्र को के सुनो भाई, भेद संघात इस जीव के साथ संसार अवस्था में अहर्निश चलता है। केवली भगवान के भी भेद संघात चलता है। केवली भगवान के भेद संघात चलता है। मतलब मेरा ये है कि जो छात्र इतिहास की कक्षा में बैठता है वो इतिहास को इतिहास की दृष्टि से पढ़े। इतिहास को पढ़ते समय ये ना सोच बैठे कि भूगोल नहीं होता। जो छात्र भूगोल पढ़ता है उसे भूगोल का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं है कि भूगोल खगोल रसायन से शून्य होता है। कुछ विद्वानों ने विजय जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ उसे मिथ्यात कह दिया है। जो ये मैं व्याख्यान कर रहा हूँ उसे मिथ्यात कह दिया है। मैंने सोचा हो कैसे बेचारे अज्ञानी करुणा के पात्र हैं। तुम निश्चय नए को समझ करके भी, निश्चय नए को समझ करके भी रसायन तत्व को नहीं जानते, तुमसे अज्ञानी कौन होगा। जबकि तुम जो कथन कर रहे हो कि सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, ध्यान देना। जिसको विजय भैया और राकेश जिस पक्ष का अध्ययन करते हैं उस जीव के बारे में मैंने पूरी जानकारी निकाली है। और जानकारी में ये भी मुझे पक्ष मिल चुका है, उन्होंने भी उपनिषदों का अध्ययन किया था। पर अध्यात्म की भाषा को पकड़ लिए सिद्धांतों से कुछ दूर चले गए। चक्रेश, इस विषय को मैं आगे ले जाता हूँ, याद दिलाना, यहाँ रोक के रखना। भाई चक्रेश एक काल में एक प्रवचन करते थे। वो प्रवचन सांख्य दर्शन से पूर्ण प्रभावित होता था और इनका प्रवचन था सब कुछ माया है। तब मैं इनको कहता था, भाई चाहे कोई मुनि बनने जा रहा हो, चाहे ब्रह्मचर्य बनने जा रहा हो, आर्का बनने जा रही हो, क्षुल्लक बनने जा रहा, क्षुल्लिका बनने जा रही हो, इन सबको वैराग्य प्राप्ति के साथ सिद्धांत का निर्णय होना चाहिए। ये वैरागी लोग वैराग की धुन में सिद्धांत की श्रद्धा से शून्य हो गए तो मित्र, पापों से उदास होना अलग विषय है और वस्तु स्वभाव को जान करके वृत्ति होना अलग विषय है। रहस्यों को कौन उद्घाटन करेगा? इसलिए राजेश में सुब्रसा से बोल के रखो, भाई मुझे इस पर्याय में कोई काम देना मत। मात इन सिद्धांतों को आचार्य श्री के पास मेरे समाचार सो भी बहने दो, रुको मत। वो बड़े महाराज बहुत ज्ञानी जीव हैं, कोई शंका मत करना। सिद्धांतों के द्रव्यानुयोग के ज्ञाता हैं विराग सागर आचार्य। चेहरा भी समझ लिया था उन्होंने कि व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं है। उन्होंने जीवन में कभी भी मुझे कोई काम नहीं सौंपा। संघ के सारे काम देखते थे निर्णय सागर। आइए, कहां दृष्टि ले जा रहे हैं?
जब चक्रेश ने प्रश्न प्रवचन किया, इनका अंतिम प्रवचन था भोपाल में माया। याद है भैया माया? तो ये माया जो है, भदौरिया जी बहुत सुनना ध्यान से, बैरागी लोगों को बैराग के साथ वस्तु के वस्तुत्व का भान होना चाहिए। वैराग्य इंसानियत का नाश नहीं कराता, वैराग वस्तु की वस्तुता का नाश नहीं कराता। ऐसे बैरागी देखे। उन्होंने पूछा स्वातम, किसी ने पूछा क्या नाम? क्या नाम? क्या नाम? पुद्गल का नाम होता, मेरा क्या नाम? ये पागल बैरागी है, पागल बैरागी है। वो बेचारा व्यवहार से पूछ रहा है, इतना सा शब्द बोलना तो मेरा नाम स्वातम है, आप अपना काम करो, वो अपना काम करे। क्या नाम में इतना समय बर्बाद करा दिया आपने, कितना विवेकहीन जीव निकला। स्वातम नाम है, बस छुट्टी। कहाँ से हो? इंदौर से हूँ। हाँ, यदि वो उपहास की दृष्टि में देख रहा है कि इंदौर का है, स्वातम नाम इसका, तो उसको फिर हिंदी में समझाना, मित्र उपचरित असद्भुत व्यवहार से मैं स्वातम मेरा नाम है, और सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से मैं भारतवासी हूँ, इंदौर का ही हूँ। यदि आप मुझे मिथ्या दृष्टि कहते हो तो सबसे पहले तीर्थंकर मिथ्या दृष्टि होंगे, क्योंकि उनके भी माता पिता के नाम हैं, उनके भी जन्म उत्पत्ति के स्थान हैं, उनके पंचगणक के स्थान हैं। इसे तुम मिथ्यात्व मानते हो तो मित्र, आपके आगम में लिखा है 6 प्रकार से वंदना होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना।